बाराबंकी राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी ऑडिटोरियम में रविवार को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद स्तरीय भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्थी एजिंग निर्धारित की गई थी, जिसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का संदेश देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक शशिकांत अवस्थी के निर्देशन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और संतुलित जीवन का आधार बताया। वहीं जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए योग को सभी की जीवन शैली बनाना समय की मांग है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को नियमित योग करने और इसे जन आंदोलन बनाने का संकल्प। सबसे पहले मैं आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति का योग अमूल्य उपहार है। भारतीय संस्कृति जिसने हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम किया और आज इसका परिणाम ये कि जहां पिछले वर्षों में जो हमारी एक खातिर थी उसको हम भुलाए बैठे थे, लेकिन आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों देश आज सामूहिक रूप से योग दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि भारतीय संस्कृति जिसमें चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो खगोल हो, चाहे वास्तु हो, चाहे ज्योतिष, ऐसे उपहार हम सबको देने का काम किया है जो मानव संस्कृति को, मानव सभ्यता को बुलंदियां देने का उसने काम किया। क्योंकि आज हम सब यहाँ पर योग दिवस के अवसर पर एकत्रित हैं। आज जब पूरा देश और दुनिया बहुत भागम भाग जीवन जी रहा है, तो अगर हम कहें योग हमारी चेतना को, हमारे शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ हमारी चेतना को बढ़ाते हुए हमको एक अनुशासित जीवन भी देने का काम कर रहा है। तो आज जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प को साकार करने के लिए पूरे देश स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम कहते हैं करें योग रहे निरोग। और जब योग को अपनाएंगे तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और देश को भी आगे बढ़ाने में स्वस्थ रहकर अपनी मदद कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, आज के उस अवसर पर हम यहाँ से संकल्प लेके गए कि हम अपने जीवन में योग को अपनाने का काम करें और योग के माध्यम से आज यहाँ पर बैठे तमाम लोग आज एक सामाजिक रूप से हमको योग जोड़ने का भी काम करते हैं। कहीं अलग अलग, कहीं पार्क में कोई करता है, कोई घरों में करता है, कोई स्टेडियम में कोई आता है, कोई नहीं आ पाता है, कोई स्कूल कॉलेज के माध्यम से योग करता है। लेकिन आज इतने बड़े स्तर पर इतने लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मूल भावना है हमारी सनातन की, सबको एक समरस समाज की स्थापना, उसके माध्यम से आप लोग जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं आज के अवसर पर यही अपील करूंगा, यही अनुरोध करूंगा, हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन योग को अपनाने का काम करें, योग के माध्यम से निरोग रहें। यही अपील करते हुए आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी बहुत सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को विशेष रूप से उनको आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। माननीय मंत्री महोदय अपने उद्बोधन में हम सबको अवगत कराया और हम सब निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है
हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम जो कि पश्चिम बंगाल से सीधा प्रसारित हो रहा है, हम उससे भी जुड़ेंगे। भारतीय मनीषा हमें सदैव से अग्रणी रखती आई है। हमारी संस्कृति ने, हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के ऋषियों ने, महर्षियों ने जो साधना की, उसका निष्कर्ष हमें यूं ही विश्वगुरु नहीं कहता है, बल्कि उसके लिए बहुत ही अभ्यास और कठिन समर्पण की आवश्यकता थी। जहां पर चरक और सुश्रुत जैसे हमारे चिकित्सकों ने पूरे विश्व को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी नाम दिया, वहीं महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र ने हम सबको एक दिशा दी है। अब बस कुछ ही पलों के साथ हम लोग लाइव प्रसारण से जुड़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट के उपरांत हम लोग यहाँ पर सीधा यौगिक क्रियाओं से जुड़ सकेंगे, योगाभ्यास से जुड़ सकेंगे। तो अब कुछ समय के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन के समय हम लोग सीधे प्रसारण से जुड़ेंगे। अभी हम लोग सामान्य यौगिक क्रियाओं के साथ एक उस मनन स्थिति में आने का प्रयास करेंगे जहां से हम लोग योगाभ्यास शुरू कर सकेंगे प्रोटोकॉल के अनुरूप। बस 5 मिनट का समय है और उसके साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन से भी जुड़ सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं अवस्थी जी को आमंत्रित करूं कि वे आएं और इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी को उस योगाभ्यासों से जोड़ते हुए कार्यक्रम को संचालित करने का कष्ट करें। मैं अवस्थी जी से आग्रह करता हूं कि आए और इस कार्यक्रम को अग्रसर करें। धन्यवाद पाठक जी। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। करीब अब तक सभी ने